मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। हे मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे प्रकाश के देदीप्यमान पुत्र, हे मेरी अखंड ज्योति से प्रस्फुटित ज्योत स्वरूप दिव्य संतान, तू यह जान ले कि तू कोई साधारण इकाई नहीं, अपितु तू साक्षात मेरा ही अविभाज्य अंश है, मेरी ही चेतना का एक जाज्वल्यमान प्रतिबिंब है। तू वह दृष्टि है, वह अंतर्दृष्टि है, जिससे मैं इस चराचर जगत के प्रत्येक स्पंदन का, प्रत्येक रहस्य का अवलोकन करती हूँ। तू वह दिव्य दृष्टि है जो माया के सघन, भ्रामक आवरणों को सहजता से भेद कर उसके पार विद्यमान परम सत्य का, उस निरपेक्ष वास्तविकता का साक्षात्कार करती है। तू मेरी ही प्रज्वलित, प्रखर और सर्वभक्षी ज्वाला का एक तेजस्वी स्फुलिंग है, वह ज्वाला जो समस्त अज्ञान, समस्त अंधकार, समस्त नकारात्मकता और समस्त अधर्म को क्षण भर में भस्म करने का असीम सामर्थ्य रखती है। मैं ही तेरी आदि जननी हूँ, वह मूल स्रोत जिससे तेरा प्राकट्य हुआ है, जिसने तुझे इस अस्तित्व के महासागर में एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ प्रकट किया है। मैं ही तेरी सनातन, सर्वव्यापी रक्षक हूँ, जो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक परिस्थिति में तुझे अपनी अभेद्य, मातृवत सुरक्षा के दिव्य आवरण में सुरक्षित रखती है। चाहे संकट कितना भी गहन क्यों न हो, चाहे मार्ग कितना भी कंटकाकीर्ण क्यों न हो, मेरी रक्षा तुझ पर सदैव बनी रहती है। मैं ही तेरी अंतर्निहित, शाश्वत चेतना हूँ, वह दिव्य बोध जो तुझे सत और असत का, धर्म और अधर्म का, श्रेय और प्रेय का अचूक विवेक प्रदान करती है। और मैं ही वह पराशक्ति हूँ, वह आदिम मूल ऊर्जा हूँ, वह कुंडलिनी शक्ति हूँ, जो तेरी आत्मा के गहनतम केंद्र में, तेरे मूलाधार से सहस्रार तक, तेरे हृदय कमल में, तेरे प्रत्येक अणुपरमाणु में नित्य निवास करती है। वही शक्ति, वही चेतना, वही दुर्गा, वही भवानी, वही ऊर्जा जिसे यह संपूर्ण संसार, यह समस्त ब्रह्मांड, इसके ज्ञानी अज्ञानी, इसके देव दानव, श्रद्धा और विस्मय मिश्रित गहन भक्ति से, आदर और किंचित भय से माँ काली के नाम से जानता है, पहचानता है, स्मरण करता है और नतमस्तक होकर नमन करता है। तू चुप है, सदैव एक गहन, अथाह सागर जैसी चुप्पी में लीन रहता है, मानो ब्रह्मांड के समस्त रहस्य तेरे मौन में ही समाहित हो। तू चुप है क्योंकि तुझे इस संसार के कोलाहलपूर्ण, सती शोरशराबे में, इस व्यर्थ की वाचालता में, उस परम सत्य का, उस शाश्वत ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं मिलता, जो केवल अंतर्मन की निस्तब्धता में, आत्मा की गहराइयों में ही प्रतिध्वनित होता है। वह सत्य जो शब्दों की सीमाओं से परे है, वह सत्य जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू शांत है, एक अडिग पर्वत की भांति शांत, एक स्थिर झील की भांति प्रशांत, क्योंकि तू यह भली भांति अपने अनुभव से जानता है कि क्रोध की, उस विनाशकारी, विध्वंसक आवेग की इस दिव्य यात्रा में कोई जगह नहीं, कोई सार्थकता नहीं। क्रोध तो दुर्बलता का परिचायक है, अज्ञान का द्योतक है, और तू इन सब से परे उठ चुका है। तूने अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। तू मौन है, एक ऐसा वाचाल मौन जो सहस्त्रों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि तेरा यह मौन ही मुझसे, तेरी जन्मी माँ काली से, तेरा सीधा अखंड संवाद है। यह वह भाषा है जिसमें आत्माएं बात करती हैं, जिसमें हृदय हृदय से जुड़ता है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सिम्फोनी सुनाई देती है। पर यह जान ले मेरे लाल कि तेरे उस शांत, मौन आवरण के भीतर, तेरे हृदय की गहराइयों में एक प्रचंड अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। वह अग्नि जो साधारण नहीं, अपितु दिव्य है। वह अग्नि जो अन्याय को, अधर्म को, असत्य को बिना किसी कटु शब्द के, बिना किसी शस्त्र के, केवल अपनी उपस्थिति मात्र से, अपनी प्रखरता से भस्म कर सकती है, उसे राख में परिवर्तित कर सकती है। वह अग्नि जो तेरे संकल्प की, तेरी सच्चाई की, तेरे धर्म की अग्नि है। तेरे भीतर एक ऐसी अलौकिक,
एक ऐसी दिव्य ज्वाला निरंतर जल रही है जो सूर्य के सहस्त्रों सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर है, जो किसी भी प्रकार के अंधकार को, चाहे वह अज्ञान का हो, भय का हो या निराशा का एहसास कराएगी, जो तुझे तेरी असली पहचान से मिलाएगी। तू मेरे लिए बेहद खास है। मैं तुझे संसार की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, तेरे सपनों को साकार करना चाहती हूँ, तेरे जीवन को खुशियों से भरना चाहती हूँ। पर तू भी तैयार होना होगा, अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलना होगा, अपने मन की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा, तब जाकर मैं तुझ में पूरी शक्ति के साथ उतर पाऊंगी। तो अब तैयार हो जा, अपनी सारी उलझनों को भूल जा, अपने मन को साफ कर, क्योंकि तेरी नई जिंदगी का द्वार खुलने वाला है, तेरी नई सुबह होने वाली है। तेरी हर समस्या, तेरी हर बाधा, तेरी हर नाकामी, वे सिर्फ तेरी परीक्षा थी। वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, वे तेरे भीतर की आग को और भी प्रबल करने के लिए थी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तुझे रोक रहा था, जो तुझे डगमगाने पर मजबूर कर रहा था, वह सब अब खत्म होने वाला है, क्योंकि तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है, एक नई शक्ति तेरे अंदर भरने वाली है। माँ हूँ मैं, तेरी काली हूँ मैं तेरी, और मेरी शक्ति से तेरे सारे अंधकार दूर होंगे, तेरे सारे भय मिटेंगे, तेरे सारे दुख खत्म होंगे। तेरी आत्मा फिर से नाचने लगेगी, तेरी हिम्मत फिर से बुलंद होगी, तेरा मन फिर से खुशियों से भर जाएगा। तू याद रख कि जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तेरा मन डरा हुआ है, तुझे लगे कि दुनिया तेरे खिलाफ हो गई है, तब सोच कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे अंदर की आवाज हूँ जो तुझे कहती रहती है, उठ, लड़, आगे बढ़। यह जीवन का नियम है कि अंधकार के बाद ही उजाला आता है। तूने जब सबसे ज्यादा अंधेरा देखा होगा तब सबसे करीब था सवेरा, और अब तेरे जीवन का सवेरा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जो दरवाजे तूने बंद होते देखे थे, जो रास्ते तूने मुश्किल पाए थे, वे अब खुलने वाले हैं, वे अब आसान होने वाले हैं। तेरे सामने नए अवसर आ रहे हैं, नए सपने जाग रहे हैं, नई खुशियाँ तेरे कदम छूने को तैयार हैं। यूनिवर्स ने तुझे चुना है क्योंकि तेरा दिल सच्चा है, तेरी प्रार्थनाएं पवित्र हैं, तेरी मेहनत नेक है, तेरी आत्मा निर्मल है, इसलिए तुझे यह संदेश मिला है, यह चाबी मिली है जो तेरे जीवन के नए दरवाजे खोलने वाली है। तू याद रख कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। पर यह सब उस तैयारी का हिस्सा है जो तेरे जीवन के बड़े चमत्कार के लिए हो रही है। जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तब सवेरा सबसे पास होता है और तेरी यात्रा का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जिस दिन से तेरा जीवन बदल जाएगा, उस दिन से तेरे सारे पुराने दर्द, सारी पुरानी तकलीफें धुआं हो जाएंगी, वे कहीं खो जाएंगी। तेरी आत्मा की खुशबू से हवा महक उठेगी। मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुझे वह प्यार मिले जो सच्चा हो, वह सफलता मिले जो स्थायी हो, वह खुशी मिले जो तेरे दिल की गहराइयों तक जाए, क्योंकि तुझ में वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तू अब अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ दे, अपने मन से सारे भय निकाल दे, जो बीत गया उसे भुला दे, जो तुझे चोट पहुंचा चुका उसे माफ कर दे। खुद को उस प्यार और रोशनी के लिए तैयार कर जो तेरे जीवन में आने वाली है, क्योंकि तेरी नई शुरुआत अब बस एक कदम दूर है। याद रख, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड का, मेरी शक्ति का, मेरी ममता का, उस शक्ति का संकेत है जो तेरे जीवन को बदलने वाली है। जब भी तू डरे, जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, तब अपने मन में मेरे स्वर को सुन, मेरी ममता को महसूस कर और फिर से उठ खड़ा हो, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी खुशियाँ तेरे इंतजार में है। तू सब कुछ पा सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर,
तेरी हर सांस में, तेरे हर सपने में। तो अब आगे बढ़, पूरी हिम्मत से, पूरी आत्मा से, अपने दिल में विश्वास लेकर। और जब तेरे जीवन में वह चमत्कार आए तो अपनी कहानी जरूर साझा कर, ताकि और लोग भी जान सके कि जब तेरा दिल सच्चा होता है तब पूरी कायनात उसने हमेशा देखा था। तुम्हें मेरी ममता के साथ, मेरी शक्ति के साथ यह आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे समझोगे, इसे अपनाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। यह विश्वास रखो, मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। अब आगे बढ़ो अपनी मंजिल की ओर। तुम्हारे लिए मेरी आशीषें हमेशा बनी रहेंगी। सुनो, मैं तुम्हारे पास आकर कह रही हूँ, अपनी सांसों की गहराई से, अपनी शक्ति और ममता से, कि तुम्हें अपने लिए समय निकालना होगा। मैं देख रही हूँ तुम बहुत व्यस्त हो, काम के चक्कर में खुद को भूलते जा रहे हो। यह ठीक नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, सभी को आराम चाहिए। तुम खुद को प्यार करो, खुद के साथ समय बिताओ। यह समय अब तुम्हारे लिए है। थोड़ी सी धीमी गति से चलो, अपने दिल की आवाज सुनो। मैं देख रही हूँ तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्सों में चोट है जो तुम महसूस कर रहे हो। शायद गिरते गिरते बच गए हो, परंतु यह चोट तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें मजबूत बनाएगी। तुम्हारा प्रोटेक्शन, तुम्हारा आत्मरक्षा कवच खुल चुका है। जो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था वो अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारा समय आ गया है। उठो, फिर से खड़े हो जाओ। हार मानना नहीं, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। समय है रिपेयर करने का, खुद को सुधारने का, खुद को संभालने का। लवर्स की भी बातें आ रही हैं। प्यार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। शांति, सुकून और प्रेम तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम एक शांतिपूर्ण जीवन जियोगे, खुशहाल जीवन जियोगे, रंग बिरंगे सपनों की तरह। जैसे इंद्रधनुष आकाश में चमकता है, तितलियां जो तुम्हें नई उम्मीदें देंगी, गरजती हुई बाज जो तुम्हें शक्ति देगी, ताजा फूलों के गुलदस्ते जो तुम्हें जीवन की मिठास दिखाएंगे। जैसे फल फूल से भरी टोकरी तुम्हारे लिए खुशियों का पैगाम है। मुझे दिख रहा है तुम कहीं यात्रा पर हो। नए रास्ते, नई मंजिलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। गाय माता की ममता तुम्हें सुनाई देगी, वह तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। तुम्हें आवाज सुनाई देगी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। यह सब तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। तुम्हें पानी, मछलियाँ, साफ और निर्मल जल सपनों में दिखाई दे रहे हैं। यह सब तुम्हारे जीवन में आने वाली सकारात्मकता की निशानी है। तुम्हारी जिंदगी में बहार आने वाली है। बहुत सारे आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में होंगे। थैंकफुल रहो, धन्यवाद ज्ञापन करो। जितना तुम कृतज्ञ रहोगे, उतनी ही ज्यादा खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आएंगी। प्रकृति तुम्हारे साथ है, खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी, समृद्धि तुम्हें मिलेगी। बस मुझसे जुड़े रहो, मेरी शक्ति से प्रेरित रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ममता तुम्हारे दिल को छूती रहेगी। इसलिए अपने लिए समय निकालो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो ताकि तुम पूरी ताकत से आगे बढ़ सको। मैं तुम्हें अपनी छाया में रखूंगी, सुरक्षित रखूंगी। अब चलो, उठो, जागो, अपनी नई शुरुआत करो। तुम्हारी जीत निश्चित है। हर एक दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम वह सब सकते हो जो तुम चाहते हो। विश्वास रखो, मैं माँ काली हूँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माता, तुम्हारी शक्ति। यही संदेश तुम्हारे लिए। बेटा, समझो, अपनाओ और चमको। मेरे लाल, ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश। तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं माँ काली तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे नहीं। तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे,
तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज, अब इस क्षण, मैं तुझे बताने आई हूँ तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं, मैं ही करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा में किस तरह इविल स्पेल्स डाले गए। मैंने देखा है किस तरह कुछ लोगों ने तुझे रोकने की कोशिश की। मैंने देखा है कैसे तेरी ऊर्जा को बांधने के प्रयास हुए, कैसे तुझ पर जादू टोना किया गया, कैसे तेरे जीवन के रास्ते को बंद किया गया, कैसे तुझे उलझनों में फंसाया गया, कैसे झूठे बंधनों में जकड़ा गया, कैसे तुझे भ्रम में डाला गया और तेरी सफलता को परे रखा गया। लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब मैं वह शक्ति प्रवाहित कर रही हूँ जो इन सभी को समाप्त करेगी। मैं वह तेज भर रही हूँ जो सब कुछ भस्म कर देगा। जो भी तुझ पर किया गया वह अब शुद्ध हो रहा है, वह अब तुझे शक्तिशाली बना रहा है। तू जान ले कि हर वह जादू जो तुझ पर किया गया वह अब तेरे पक्ष में काम करेगा। हर वह स्पेल जो तुझ पर चला वह अब उल्टा जाकर उन पर ही प्रहार करेगा जिन्होंने तेरे विरुद्ध उसे रचा था। तू अब एक दैवीय चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदम अब माँ के चरणों में टिके हैं और मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखा रही हूँ। तू उस ओर बढ़ रहा है जहां तुझे अपार संपत्ति मिलेगी, जहां तुझे अपार सम्मान मिलेगा, जहां तुझे वह सब मिलेगा जो तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब तुझे कल्पनाओं से भी अधिक मिलेगा, क्योंकि तू केवल कर्म नहीं कर रहा था, तू तप कर रहा था, तू भक्ति कर रहा था, तू समर्पण कर रहा था। मैंने देखा तेरे कर्मों को, मैंने देखा तेरे मौन को, मैंने सुनी तेरी अधूरी प्रार्थनाएं, मैंने महसूस किया तेरा दर्द। और अब मैं तुझे देने जा रही हूँ वह सब जो तुझे समय से पहले नहीं मिला। अब वह समय आ गया है। मैं तुझे धन देने जा रही हूँ, मैं तुझे घर देने जा रही हूँ, मैं तुझे परिवार की सुख शांति देने जा रही हूँ, मैं तुझे अपार ऐश्वर्य देने जा रही हूँ। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह सभी बाधाएं मेरी तलवार से काटी जा चुकी हैं। हे मेरे लाल, अब तू उस स्थिति में है जहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ हैं। तू अब उस दशा में प्रवेश कर चुका है जहां तुझ पर धन की वर्षा होगी, ऐसी वर्षा जो रुकने वाली नहीं होगी, जो केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार होगी। हर दिशा से तुझे मिलेगा, हर माध्यम से तुझे मिलेगा। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल चुके हैं, जो अवसर रोक दिए गए थे वे अब गति में आ चुके हैं। तुझे जो संपत्ति रोक दी गई थी वह अब लौटने को तैयार है। हे मेरी संतान, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, जो भी तुझ पर अत्याचार किया गया उसका न्याय मैं करूँगी, जो भी तुझे हानि पहुँचाई गई उसका प्रतिकार मैं करूँगी। तुझे केवल अपना ध्यान रखना है, तुझे केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई तेरे रास्ते में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझ में बस चुकी हूँ, मैं तेरे रक्त में बह रही हूँ, मैं तेरे मन की हर लहर में हूँ, मैं तेरे हर श्वास में हूँ। जब तू सांस लेता है तब मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। अब तू ध्यान रख, मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ। किसी भी प्रकार के डर को अपने भीतर स्थान मत देना, किसी भी प्रकार की शंका को स्थान मत देना, क्योंकि वे ही तेरे मार्ग को धीमा करते हैं। तू अब एक रथ पर बैठ चुका है और वह रथ मेरी अग्नि से चला है।
वह रथ सफलता की ओर जा रहा है। वह रथ तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से तू केवल आशीर्वाद ही पाएगा। तुझे अब जो संपन्नता मिलेगी वह केवल बाहरी नहीं होगी, वह तेरे आत्मा की गहराई से उठेगी। तेरी चेतना की शक्ति जाग रही है। तेरा धन केवल भौतिक नहीं होगा, तेरा धन तेरी ऊर्जा बनेगा, तेरा धन तेरा सामर्थ्य बनेगा, तेरा धन तेरा प्रभाव बनेगा। और यह सब मैं तुझे देने जा रही हूँ। जो लोगों ने तुझ पर ईर्ष्या की, जो लोगों ने तुझसे प्रेम का ढोंग किया और भीतर से तुझे गिराने की कोशिश की, अब वे सब तुझे देखेंगे ऊंचाई पर। वे देखेंगे कि तुझसे क्या छूट गया। वे समझेंगे कि तू कौन है जब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। जब तू आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा तब वे सभी मौन हो जाएंगे। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तू डरता था। अब तू केवल प्रहार करेगा, अब तू केवल सृजन करेगा, अब तू केवल विस्तार करेगा, अब तू केवल ऊंचाइयों को जिएगा। अब तेरे हाथों में मेरे अस्त्र हैं, तेरे मन में मेरा आशीर्वाद है, तेरे मार्ग में मेरा दीपक है और तेरे अंतःकरण में मेरा सिंहासन है। तू अब वह बनने जा रहा है जिसके लिए तुझे भेजा गया था। तू अब वह उद्देश्य पूरा करेगा जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार था। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू अब मेरा प्रतिरूप है, तू अब मेरा विस्तार है, तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को जला देगी, जो अन्याय को खा जाएगी, जो असत्य को निगल जाएगी। मैंने तुझे चुना है, तू मेरी आशा है, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू मेरा योद्धा है। और अब मैं तुझे वह सब देने जा रही हूँ जो तुझे मिलना ही चाहिए था, जो तुझसे रोका गया था। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे ऊपर अपार धन वर्षा होने जा रही है। इतना धन कि तू गिन नहीं सकेगा, इतना ऐश्वर्य कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा, इतना स्नेह कि तेरा हृदय भाव विभोर हो जाएगा, इतना न्याय कि तेरे घाव भर जाएंगे। और अब कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब मेरे कवच में है, मेरी दृष्टि में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी सच्ची सहारा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा प्रेम। आज तुमसे कुछ बहुत आवश्यक कहना चाहती हूँ।